प्रोटोटाइप प्रिजन। अब मिल जाना प्रोटोटाइप प्रिजन। वो अचानक घुटनों पे और बेतहाशा रहम की भीख मांगने लगा क्योंकि उसके लिए उसका भाई किसी डरावने सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। दरअसल बचपन में उसे एक परिवार ने गोद लिया था, लेकिन वह अपने गोद लिए हुए भाई से ही प्यार करने लगी। भाई की पहली प्रेमिका को उसके इस प्यार का पता चल गया, इसलिए उसने जानबूझकर सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया और उस पर धक्का देने का इल्जाम लगा दिया। गुस्से में आकर उसके गोद लिए हुए पिता ने उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। वह 3 साल तक उस अस्पताल में कठिन जिंदगी जीती रही और आखिरकार छुट्टी मिली। लेकिन जैसे ही उसके भाई को उसकी पहली प्रेमिका का फोन आया, वह उसे फटाफट से दूर होते हैं, फटाफट से दूर हो जाते हैं। क्या है यार, बाय तो थकान से बेहोश हो गई। अमीर आदमी तुरंत उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर पर पुराने जख्मों के कई निशान थे और जल्द से जल्द तो वैसे नॉर्मली गेम है। अमीर आदमी उसके वार्ड में फर्स्ट एड दिया इस चांस के हिसाब से। जाने को इधर आने जाते हैं। अरे तुम ऑफिंग ले यार, इसे अगर हम बन सकते हैं। कोई नहीं बन सकता ना, पैसे नहीं आता। प्राइस चेक करते हैं। कौन सा रेड वाला ऑप्शन? रेंजर पे एक चढ़ी नहीं पा रहे हैं। ये फटाफट से देने भाई प्रोस्पेक्ट बन गया। पता नहीं गाइस ऐसे ही चले गया, पता नहीं कैसे। कुछ भी रखते नहीं है इसमें। बस फटाफट से नीचे चलते हैं। ओ बात चल मारते पहले अंदर से देखते हैं गाइस, एक काम करते हैं अंदर से हो गया। वैसे मुझे थोड़ा सा पता अंदाज़ा लग गया था, गलती क्लिक था अरे टूटा होता तो इससे अंदाज़ा लग जाता है कि करना क्या है। मज़ा आ रहा है गेम खेलने। कैसे क्या मैं नहीं अरे नहीं ना। ऐसे देख के चलता हूँ मैं, ऐसे थोड़ा सा। अबे अच्छा ब्रिज है, ये ब्लू है, ये ऐसे टूटा हुआ है क्योंकि इधर देखो, इधर कोई गैप नहीं है, उधर गैप सा, मतलब ब्रिज टूटा हुआ है। उधर था क्या लाइन चला, एक थोड़ी देर बाद टूट रहा है। थोड़ा सा तो अलग ही है यार। इस
इससे अच्छा ना ये है, इधर जंप का बटन दबाओगे यू 1 मिनट में तो तुम ऊपर आ गए। मैं मर गया यार, थोड़ा सा आगे जा रहा था, सोचा आगे पहुंच जाऊं तो। मैं कहाँ जाऊँ? अरे यार तो इधर खड़ा था मैं, इधर खड़ा था पहले मुझे। अरे हाँ, मर जा रहा हूँ, पता नहीं दूर जा रहा, मैं मर गया हूँ। मर रहा, ये निकला कब? मुझे तो ये नहीं पता चला। पर है ना, हाँ दिख रहा है मेरा चेहरा, बस दिख रहा है। टाइम था भाई, उधर सेफ बार हो गया बल्कि मैं। पर ये है क्या? मैं थोड़ी सी पहले मैं थोड़ी सी अपनी आवाज़ कम कर दूँ, क्योंकि इधर मेरी आवाज़ बहुत, इधर इसकी आवाज़, गेम की आवाज़ बहुत सारी ज़्यादा है। बहुत सारी ज़्यादा नहीं है, मतलब है तो ज़्यादा ही गेमिंग की आवाज़ है। गेम की आवाज़ तो ऐसी ज़्यादा ही है उनकी। अरे भाई अभी तो लैग मारा था पिछली बार ये जस्ट बंदा। गेम लैग मारी, आप सभी के सामने देखो, मैं मर जाऊँगा। नो मोशन लैग मार रही है। मरते मरते अरे कीड़े पड़ गए, इसके बोल रहा मैं इस गेम में। पागल है क्या? मुझे मरना पड़ेगा क्योंकि मैं उधर जाऊंगा। ये क्या है? ये किसके साथ है? अंदर देखना पड़ेगा भाई, मैं उसके चक्कर के पेट में दिख नहीं रहा मेरे को कुछ भी। एकदम मैं इधर आके मर गया था अपनी वजह से। हाँ मैं अपनी वजह से ही मर गया था, मैं अपनी वजह से मर गया था, अपनी वजह से। ठीक है, इधर तो प्रोटोटाइप भाई एकदम रियलिस्टिक प्रोटोटाइप बना रखा है इन लोगों ने तो। वैसे अब तो मिल जाएगा ना तू। बन गया मैं प्रोटोटाइप भाई, मज़ा आ रहा है भाई प्रोटोटाइप बन के, बल्कि खेलने में ज़्यादा मज़ा तो प्रोटोटाइप बनने। सीधा बन जो सीधा मैं मर गया, मैं मर गया भाई। उसकी जंप तो बढ़िया है। अच्छा भाई सब बढ़िया है भाई, मैं बन गया। मैं अंदर से देखूंगा क्या, प्रोटोटाइप के अंदर से देखूं। वो बन तो गया, मैं मुझे भी प्रोटोटाइप में हूँ, बट मैं अंदर से देख के जाऊंगा क्योंकि मैं मर जाता हूँ बार बार।
ये सब नहीं होता, बटन दबाओ रिस्पॉन्ड हो जाएगा। वो है उसका रिस्पॉन का। इसीलिए कह रहा हूँ। मैं बटन प्रेस ही नहीं करूँगा कोई सा। भाई बाहर से देखते हैं, ये कहीं भी जाने को बोल रहा है सिक्योरिटी। गाइस प्रोटोटाइप विद फास्ट स्पीड, प्रोटोटाइप विद फास्ट स्पीड। इसे लगाऊंगा और मैं मारूंगा इसे। ये तू भाई जैसे मेरा जंप का बटन काम तो कर रहा ही नहीं था, मैं मर जाता। और अभी जस्ट मैं इधर तक पहुंच गया हूँ। अब मुझे मरना ही नहीं है वैसे भी है, क्योंकि इधर आके मैं मर गया तो मुझसे बड़ा पागल जो होगा वो पागल होगा। रियल को कॉपी प्ले टाइम में तो प्रोटोटाइप कभी दिखाते ही नहीं है। भाई रियल पॉपी प्ले टाइम चैप्टर में कभी भी हम पॉपी प्ले टाइम बन नहीं पाते थे। प्रोटोटाइप हाँ प्रोटोटाइप नहीं बन पाते थे। ये चढ़ेगा कैसे? अरे लगता नहीं है किसी भी एंगल से प्रोटोटाइप है। ये मारता भी नहीं है, वार भी नहीं करता। तो ये आपने देखा वो बगल में कहीं जा रहे थे। स्टोरेज, अच्छा स्टोरेज कैसे इधर जाना होगा मुझे। कैसे इधर, अबे इधर तक तो कुछ काम ही नहीं है। शायद दिखाने ना, मुझे कुछ पता नहीं है। फाइनल इधर, अरे यार फाइंडर लेदर लेडर और लेडर इधर है क्या? कहीं हमने लेडर रिप्लेस नहीं करना मुझे। चार पार भी नहीं हो रहा गेट से कोई बंदा। गेट बंद हो गया, गेट बंद भी नहीं हुआ। भाई चढ़ तो बढ़िया अच्छे तरीके से रहा है एकदम, पर ऐसा लग रहा है जैसे बंदा चल रहा है। चढ़ के नाम पे, चढ़ने के नाम पे चल रहा था बंदा। इस गेम लैग मार दिया, मुझे पता है मैं इसमें मर जाऊंगा क्योंकि गेम लैग वैग मार दी है। तो मेरे पास किसी का भाई उस बंदे का जिसने पॉपी प्ले टाइम वीडियो देखी होगी, जिसकी भी किसी और की, मतलब मैंने अब तक खेली नहीं है। मैं मर गया। वैसे देखो हग्गी बग्गी किसी में सी ग्रैब पैक तीनों को मारा तो उसके ग्रैब। वो ये देखो पीछे किसी को मार रखा है इसने। नहीं यार ये तो यही है, इसका यंग है। चलो चलो बस चलते हैं बढ़िया तरीके से एकदम। गाइस इधर पहुंच के मैं कैसे मर गया। लड़की ने सीईओ को पहली बार डिनर पर बुलाया, लेकिन खाने में $10,000 खर्च हो गए। लड़की का हिचकिचाता हुआ चेहरा देखकर सीईओ ने उसका बिल पे करने की कोशिश की, लेकिन वह अपना फोन और वॉलेट कार में ही भूल गया था। बात और भी खराब हो गई, लड़की अपना फोन भी ले जाना भूल गई। जब वेटर ने देखा कि वे पेमेंट नहीं कर सकते तो उसने तुरंत रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाया। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि वे कर्ज चुकाने के लिए बर्तन सुनकर कि उसे 3,000 के बर्तन धोने हैं। लड़की ने तुरंत मना कर दिया। फिर लड़की ने कहा कि सीईओ को वहीं छोड़ दे और वह अपना फोन लेने और पेमेंट करने के लिए कार में वापस चली जाए, लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक ने उसकी बात मान ली। उसे डर था कि लड़की कभी वापस नहीं आएगी। बर्तन धोने को तैयार न होने मरा कैसे भाई? सीईओ की व्हीलचेयर देख सकती है जिसकी कीमत $2,00,000 थी। यह सुनकर सीईओ बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत अपनी व्हीलचेयर का बटन दबा दिया। जल्द ही बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप अंदर आ गया। इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर रेस्टोरेंट मालिक ने सीईओ से रहम की भीख मांगी और कहा कि खाना पी ले। जब वे कार में वापस आए तो लड़की को डर था कि वह आदमी उसे दोषी ठहराएगा। हालांकि वह आदमी बहुत खुश था। उसे लगा कि उसकी बोरिंग जिंदगी खत्म हो गई है। पता चला कि जब से वह आदमी दोनों पैरों से दिव्यांग हो गया था, उसका मूड ठीक नहीं रहता। गाइस बढ़िया तरीके से अपनी गेम वो पहले ही 18 नैनी को पकड़ चुका था। जब आदमी ने सुना कि लड़की नैनी की पोस्ट की गाइस थोड़ी सी बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि गाइस गेम में मैं बहुत ज़्यादा आगे हो गया हूँ।
तुरंत और अब मैं मरना ही नहीं चाहता बस अपने आप को। आदमी सर्विलांस कैमरों का इस्तेमाल करके उससे बच रहा था। बच गया। उसने पाया कि लड़की जा चुकी अबे मैं कितना नीचे आ गया। उसने व्हीलचेयर को कंट्रोल करके भागने की कोशिश भाई बाहर से देख के खेलने में वैसे तो मुझे और ज़्यादा डर है, तो मैं अंदर से ही देख लेता हूँ अपने आप को। उसने शुरू में सोचा था कि लड़की को उसके पैरों के निशान जरूर पसंद नहीं आएंगे। अंदर से ज़्यादा बढ़िया दिखता है। वही रहेगा उसने धीरे से उससे पूछा कि क्या वो वाले के बाहर हो रहा है। लड़की को ध्यान से मालिश करते देख आदमी हाँ, तो क्या तो मैं जाऊँ तो यार उधर जाना नहीं कहाँ दी। क्लोज दी वेल लिखा हुआ है। लड़की को इनाम के तौर पर $50,000 दिए। अपने बैंक अकाउंट में पड़े हुए एक तो वेल यही है ना वेल। उस समय छोटे भाई ने उसे एक नया काम दिया कि वह आदमी को जल्द ही लड़की ने उस आदमी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और गुस्से में मुंह बनाकर चला गया। आदमी का गुस्सा ठीक करने के लिए लड़की ने जानबूझकर उसे पूरे दिन कुछ भी खाने को नहीं दिया। शाम को देखा आदमी चुपके से किचन में घुस गया। जब उसने फ्रिज खोला तो उसे अंदर पके हुए फ्राइड राइस का एक कटोरा मिला। पता चला कि लड़की को पहले से ही अंदाजा था कि वह चुपके से उसे ढूंढ लेगा। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखें। गाइस कहाँ है तीसरा वेल? लेकिन खाने में $10,000 खर्च हो गया। लड़की का हिचकिचाहट तो जाऊँगा कैसे मैं वैसे? तभी वहाँ राधा आती है और कहती है सच्चे गाइस मैंने वाला वेल। तुम चले आओ। तब श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं ऐसे ही राधा, लेकिन तुम बताओ तुम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों आई? तब राधा मुस्कुरा कर कहती है मैं अपना सब कुछ छोड़कर कहाँ आई हूँ? मैं तो अपने सब कुछ के पास आई हूँ। राधा की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और धीरे से कहते हैं राधा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ आने के लिए कारण नहीं, केवल मन चाहिए होता है। ये सुनकर राधा गाइस ऐसे कराना खेलता था कैसे? अगर वो जो फैक्ट्री वगैरह से खिलौने बना भी दी थी तो ऐसे खिलौने से खेलता था। तब श्री कृष्ण राधा मर कैसे गया पर कोई नहीं, मुझे टेंशन ही नहीं है। प्रेम में अपनापन पूछा हुआ वह दुनिया भी केवल मन का रहा। एक बार भाई श्री इसके कृष्ण वन में बैठे मैं मजे में प्रोटोटाइप बन तो गया, बट अब मुझे से खेलने तो जा ही नहीं रहा। इससे अच्छा मेरा प्लेयर था भाई आए। क्योंकि वो अपना आखिरी डायलॉग बोल चुकी थी। अंदर से देखता हूँ। डायरेक्टर ने कट नहीं किया। कुछ देर तक खामोशी के बाद आखिरकार डायरेक्टर ने शूट खत्म कर दिया। पर उसी पल उस एक्ट्रेस को एहसास हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से अपना सामान गिराकर तेजी से सेट से बाहर भाग गई। उसने जल्दी से अपने ट्रेलर में जाकर खुद को बंद कर लिया। तभी उसका एजेंट भी भागते हुए उसके पीछे अंदर आया। लेकिन तभी ट्रेलर के अंदर से एक छोटे बच्चे का चेहरा बाहर आया। असल में वो लड़की फिर से अपने ट्रांसफॉर्मेशन डे में वापस पहुंची और इस बार वो 10 साल के छोटे बच्चे में बदल चुकी थी। अच्छी बात ये थी कि उसका एजेंट पहले से ही बच्चों के कपड़े लेकर आया हुआ। तब दूसरी तरफ फिल्म की टीम एक बड़ी मुसीबत में फंस गई क्योंकि अगले सीन में काम करने वाला चाइल्ड एक्टर अचानक बीमार हो गया था। इसलिए पूरी टीम किसी भी बच्चे को ढूंढने में लगी हुई थी ताकि शूटिंग रुक न जाए। तभी उनकी नजर बदली हुई एम्मा पर पड़ी, इसलिए उन्होंने तुरंत छोटी एम्मा को उसी सीन में डाल दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि एम्मा ने तुरंत अपने किरदार में घुसकर इतनी शानदार एक्टिंग की कि वहां मौजूद हर कोई उसे देखकर हैरान रह गया। जैसे ही शूटिंग खत्म हुई तभी एक दूसरा एजेंट भी उसे साइन करने के लिए पहुंच गया, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट बीच में आ गया और बोला कि उसका पहले से ही एजेंट। इसके बाद घर जाते समय किसी बड़े स्कैंडल से बचने के लिए रॉय ने एक नया प्लान बनाया। उसने छोटी एम्मा को एक बड़े फूले हुए जैकेट के अंदर छिपा दिया और मजेदार बात तो ये थी कि उसका ये प्लान काम भी कर गया। इसलिए दोनों खुशी में हाई फाइव भी करने लगे। लेकिन तभी अचानक घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। ये देखकर दोनों डर के मारे एकदम चुप हो गए क्योंकि वहां एम्मा की मां बिना बताए पहुंच चुकी थी। डर की वजह से दोनों ने तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी एम्मा की मां लगातार सवाल पूछने लगी, इसलिए मजबूरी में रॉय को झूठ बोलना पड़ा। उसने कहा कि एम्मा गांव में शूटिंग कर रही है और ये बताओ उसका भतीजा है। गरम कितना आगे आ गए कि वह तुरंत जाकर एम्मा का ध्यान रखे। भाई। ये तो शायद से लिली ब्रेड्स है, लिली लव ब्रेड्स पता था। चलो मैं आपसे बोलता हूँ कि जब मैं वीडियो दूंगा तब हम पूरी पॉपी प्ले टाइम सीरीज को कंप्लीट करके रहेंगे। आखिरकार जितनी कोशिश हो जाएगी हम उतनी बार उसे मारना। डिस्काउंट। अरे दूर भाग ले। अगर दूर नहीं भाग पा रहे हैं मार दे। तू मुझे मार देगी उसको अच्छा मैं तेरे को मार अगर तू मुझे मार नहीं पाएगी। ताकि ऐसा लगे कि उसने दस्तक कीला कर दिया। पूरा उसे थोड़ा समय मिल जाए। बॉयफ्रेंड तेजी से वहां पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे बच्चे भाई को देखा और फिर उसके गले में पड़ा नेकलेस देखा तभी उसे जब से मेरे पास दे दो। इसके बाद वह घुटनों के बल बैठ गया और कोई तभी मौका मिलते ही एम्मा ने अपनी एजेंट को घर बुला लिया ताकि वे क्लोसेट का सारा सामान वहां से हटा सके। वो फेमस एक्ट्रेस काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी क्योंकि वो अपना आखिरी डायलॉग बोल चुकी थी। लेकिन फिर भी भारत में कितने पवित्र तीर्थ स्थल हैं? भाग गाइस आपके सामने देखो भाई, ये लैग मार जाती है फिर भागता नहीं है बंदा।
देखो अब मार दिया। क्या ना कहा है, अब कहाँ जाना है? अच्छा उधर। भाई मैं अपनी ताकत से लगा के हाँ मुझे ऋषिकेश में जाना है। भारत में कितने पवित्र तीर्थ स्थल हैं? मेरी माँ ने वो शादी के गाइस मैं लैग मार चुका हूँ, मेरी पूरी गेम इधर अटक गई है। साथ ही चुन लिया। मेरी बहन ने जिद करके उस आदमी को चुना जिसकी बदनामी पूरे शहर में थी। माँ ने उसे बार बार समझाया कि उसने गलत फैसला लिया है, लेकिन वह अपनी जान देने को तैयार थी। फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसी पर मुझे समझ आ गया कि वह भी मेरी तरह दोबारा जन्म लेकर आई है। तो गाइस इधर तो मैं अभी पूरी तरीके से हो गया हूँ, मतलब हो चुका हूँ, मैं लैग मार गया हूँ। तो अचानक पीछे से आई और उसने मुझ पर हमला कर दिया। असल में उसने गाइस देखो मैं ये बना हुआ हूँ, नहीं मैं शायद से ये नहीं बना, हाँ मैं जंग लगा हुआ बन गया, वरना रियल में तो भाई देखो आपको यकीन होता ना, मैं दिखाता हूँ। ये देखो आप इसे देखो लो, ये कितना बढ़िया नहीं है। मैंने किसी मिस्सी प्लेट कॉपी प्लेट के खतरनाक वाली मैं ये बन गया हूँ। ये तो हम ही खुद ही प्लेयर होते हैं। तो भाई क्योंकि अभी ये गेम पूरी लैग मार गई है, बैन सब्सक्राइब कर देना। जल्दी हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे और फिर एक बार और वापस से खेलेंगे।